कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं? अब एक बात बताओ आप लोग, जब कोई बच्चा किसी टॉय कार को किसी धागे से खींच रहा है तो वो फोर्स तो लगाता बड़ा धागे क्यों ना, लेकिन गाड़ी चलती है हॉरिजॉन्टल, है कि नहीं? मान लो बच्चों एक टॉय कार हमारे पास ये था, ठीक है, एक बच्चा इस वजह से खींच रहा है, फोर्स तो किधर लग रहा है बेटे? फोर्स तो किधर लग रहा है भाई? फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस थ्रेड, लेकिन गाड़ी जा किधर रही है बेटे? मोशन किधर हो रहा है? इधर। यानी कि इस फोर्स का कुछ इफेक्ट होगा जो इस गाड़ी को खींच रहा है इधर की तरफ। डन। तो यहां से एक बात पता लगी बेटा कि कंपोनेंट जो होते हैं ना, कंपोनेंट्स आर नथिंग, दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर effects of vector acting in different direction। इसका एक फिजिकल मीनिंग है, ठीक है। यानी कि भाई अगर कोई वेक्टर है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ये रहा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे बेटा मेरे पास एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर बेटा, वेक्टर ए जो कि एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ए आर नथिंग, दीज आर द इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इफ देयर आर थ्री एक्सिस, जेड एक्सिस भी आ जाएगा, तो इस वेक्टर का बेटा इफेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्या बताता है आप लोग को? उस वेक्टर के कंपोनेंट देगा। क्या देगा बच्चों? नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाउ कैन वी प्रोसीड? भाई इफेक्ट निकालना तो है, चलो पता तो लग गया भाई कंपोनेंट क्या होता है, इफेक्ट होता है, लेकिन तो इस इफेक्ट को निकालेंगे कैसे? क्लियर? अच्छा, निकालना कब है कंपोनेंट्स? इफेक्ट कब निकालेंगे? जब वेक्टर कोऑर्डिनेट प्लेन में पड़ा होगा और किसी एंगल पे होगा, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर used when it is placed at any angle from the x or y axis, ठीक है। जब भी बेटा किसी एंगल में पड़ा होगा तो निकालना है। अगर आप लोग कहो कि सर अगर एक्स के लॉन्ग पड़ा होगा तो क्या होगा? अगर बेटा वेक्टर पड़ा है ऐसे ही, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेक्टर ऐसे ही पड़ा है बेटा, ये वेक्टर ये है, अब कंपोनेंट निकालने की जरूरत है। अब पूरा का पूरा वेक्टर किधर लग रहा है? एक्स। कौन आएगा बेटा? मान लो y2 है तो कौन आएगा? ए आई कैप। लेकिन बच्चों जब वेक्टर क्या होगा, किसी प्लेन में होगा बेटे, यहाँ पे देखो कितने एक्सिस हो रहे हैं, 1 यूज हो रहा है, और अगर y के लंब किधर होगा बेटा? उधर की तरफ होगा, मान लो b वेक्टर है, तो यहाँ पे कंपोनेंट लिखने की जरूरत है। जब बेटा वो x y या z के साथ इंक्लाइंड होगा, x y या z के साथ जब वेक्टर इंक्लाइंड होगा तब क्या निकालेंगे? उसके कंपोनेंट्स। क्या निकालेंगे बेटा? यानी कि उसका इफेक्ट देखेंगे, x के लॉन्ग कितना है और y के लॉन्ग कितना और z के लॉन्ग कितना है, क्योंकि बेटा हम लोग हमेशा सॉल्यूशन किसमें करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है बच्चों? क्लियर है? ओके, तो हम बात करते हैं बेटा इसकी, लिख लिए क्या तुमने? नोट करो। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बेटा इसको क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।
ठीक है, स्प्लिट करना सीखेंगे बेटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब एक्स वाई और जेड के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएंगे उसके लॉन्ग तोड़ना सीखेंगे। टॉपिक क्या बेटा हमारे पास अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, पहले 2 डायमेंशन की बात करेंगे, फिर 3 डायमेंशन की बात करेंगे। मैं मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये बेटा मेरे पास कौन, y एक्सिस, एंड दिस इज योर हमारे पास एक वेक्टर बेटा ये था, दिस इज वेक्टर ए, क्लियर, विच इज पॉइंटिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी पता है बेटा हमें, एक्स वाई प्लेन में है, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ए है, ठीक है। एंड दिस इज एंगल थीटा, मान लेते बेटा ये थीटा एंगल में पड़ा है एक्स एक्सिस। तो कंपोनेंट्स बेसिकली क्या है बेटा हमारे पास, इफेक्ट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या हम बोल सकते हैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या बेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर gives its effect along x or y axis, x axis and y axis, and can be obtained by taking projection of vector, projection of vector on x axis and भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है ना बेटा वो क्या है हमारे पास, वेक्टर का प्रोजेक्शन है। क्या है बेटे, प्रोजेक्शन कहां पे बेटा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस। वेक्टर का प्रोजेक्शन ही कौन है बेटा हमारे पास, भाई प्रोजेक्शन क्या होता है किसी का, देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है बेटा, जो वेक्टर ए है वही एक्स पे कितना प्रोजेक्शन डालेगा, भाई यहां से क्या डाल दो, परपेंडिकुलर। चल गया बेटा, तो इस वेक्टर का बेटा एक्स पे प्रोजेक्शन इतना ही तो आएगा। ठीक है, यानी कि भाई यहां से लेके और यहां तक, जहां तक इसका प्रोजेक्शन आया है, यहां से लेके बेटा कौन, यहां तक, ये क्या आ गया बेटा हमारा, इस वेक्टर का इफेक्ट आ गया जो एक्स में होगा। क्लियर, यानी फोर्स जब ऐसे लगाएंगे तो उसका कुछ इफेक्ट तो आएगा एक्स में और कुछ किधर आएगा बेटा, वाई में। एक्स का इफेक्ट इधर आएगा बेटा, मान लेते बेटा यहां से यहां तक कितना इफेक्ट है, ये ए एक्स कितना है भाई, ए एक्स वेक्टर। ए एक्स वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ए एक्स और डायरेक्शन तो बेटा कौन है, एक्स अलोंग, आई कैप होती है। डन। और ऐसे ही भाई जब हम बात करेंगे बेटा किधर, वाई के अलोंग, तो वाई के अलोंग क्या आएगा बेटा, वाई पे डाल दो प्रोजेक्शन, तुम लोग परपेंडिकुलर डाल दो बेटा ऐसे, तो जहां पे कट करेगा यहां से लेके और यहां तक जो इफेक्ट आएगा ना उसको क्या बोलेंगे बेटा, इफेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। और इसका मैग्नीट्यूड क्या मान लेता हूं, कितना है बेटा, ए वाई, कितना बेटे, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये इफेक्ट इसके हैं कि नहीं। नाउ दिस वेक्टर इज स्प्लिट इनटू टू वेक्टर्स, व्हाट वन इज द ax वेक्टर और दूसरा कौन बेटा, ay वेक्टर। यानी कि भाई दिस a वेक्टर क्या है हमारे पास, दिस वेक्टर a इज नथिंग, दिस इज इक्वल्स टू ax वेक्टर और प्लस में कौन बेटा, x के लंब जो इफेक्ट है बेटा यहां से यहां तक y वेक्टर प्लस में ये वाला वेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है बेटा x के लंब डायरेक्शन कौन होती है बच्चों, i कैप, और y के लंब डायरेक्शन कौन होती है बच्चों, j कैप। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा क्या, वेक्टर a कौन आएगा हमारे पास, भाई यहां से लेके यहां तक मैग्नीट्यूड कितना, ax, तो ax i कैप और प्लस में कौन बेटा, ay कौन है बेटा, यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड ay और बेटा मैग्नीट्यूड कितना है, j कैप। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका तो कल सिखाया था बेटा तुम लोगों को मैंने,
तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस डायरेक्शन में देख लो और मल्टीप्लाई कर दो उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर से। तो बेटा हम ऐसे किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर, क्योंकि एंगल कितना है 90। इज इट फाइन? लेकिन समस्या एक और है भाई, अब एक से वाई की वैल्यू कैसे आएगी मुझे तो नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज करेंगे काम, है ना। अब तुम्हें दिख रहा है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये रही, नामकरण कर लेते हैं ओ पी क्यू, ठीक है, और इसको मान लेते हैं क्या मैं एक्स, ठीक है। तो बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम क्या बेटा ओ पी, ये 90 बनेगा बेटा ओ पी क्यू। निकालना कौन बेटा एक्स, जो निकालना होता है बटे में कौन बेटा, जो पता कौन है, ये वाला कौन है भाई ए, क्या आएगा बेटा बेस अपॉन एच, क्या होता है बेटा कोस थीटा होता है बेटे। तो एक्स कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा बेटे ए कोस ऑफ, आगे एक्स की वैल्यू, यानी कि जो वेक्टर जितना एंगल बनाएगा किसी भी कोऑर्डिनेट से, एंगल वाला कंपोनेंट कौन होगा उसका हमेशा ए कोस ऑफ। मान लो 5 न्यूटन की फोर्स है 30 डिग्री पे, तो इधर कितना इफेक्ट आएगा बेटा 5 कोस 30, 5√3/8, ठीक है। मान लो इधर क्या लग रहा है बेटा 10 न्यूटन का फोर्स, एंगल है 60 डिग्री, तो ये कौन आएगा 10 कोस 60, मतलब 10 न्यूटन का इफेक्ट इधर कितना आएगा 5। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये तो हो गया भाई, ये डन। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, वेक्टर की टिप से है ना एक्स पे और वाई पे तुम लोग क्या डाल दो परपेंडिकुलर, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और प्रोजेक्शन ही क्या होगा, जहां तक प्रोजेक्शन आएगा बेटा यहां से लेके यहां तक मिला दोगे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस। ये डाल दो किधर बोला, बोलो ठीक है। ये पॉइंट मान लिया मैंने ट्रायंगल बनाने के लिए, हो गया बेटी। अब देखते हैं भाई, अब बेटा ये तो पता लगा मुझे एक्स तो आ गया, ए वाई निकालना चाहता हूं। अच्छा दो तरीके हैं, एक तो इसी ट्रायंगल में ये ए वाई, तो ये भी तो ए वाई होगा भाई, तो पैरेलल वेक्टर आएंगे नहीं, और पेंडुलम भी है ये ए वाई, तो ये भी कौन होगा बेटा ए वाई। इसी ट्रायंगल में भी क्या कर दो परपेंडिकुलर बटे में एच। भाई अगर किसी ट्रायंगल में एंगल पता है, एक साइड पता है, तो जो निकालना है ना, जो निकालना है बटे में जो पता है, ठीक है। तो बेटा ऑल्सो ए वाई मुझे निकालना है, और बटे में कौन बेटा जो पता है कौन ए, क्या आएगा बेटा ये कौन है परपेंडिकुलर, और वो कौन है बेटा बेस, क्या होता है ये साइन थीटा, उल्टा बोल गया ना, पी बाई एच है ना, ये तो परपेंडिकुलर कौन है बेटा एच हमारे पास, तो क्या आएगा पी बाई एच साइन थीटा, ठीक है। तो ए वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, ए वाई आ जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा, यानी कि बेटा किसी वेक्टर का जो वर्टिकल पे जो होता है हमारे पास क्या थीटा से दूसरा वाला जो होता है ना कंपोनेंट, वो कौन सा होता है साइन थीटा, कौन सा होता है साइन थीटा। सो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए कौन आ गया बेटा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, दिस इज ए कोस ऑफ थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा तुम लोगों को, बोलो भाई क्लियर है। तो ऐसे बेटा हम किसी वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं,
डन, क्लियर है, नोट करिए। टाइम हो गया, अभी है बड़े टाइम की पाबंद हो गई, समय से पहले आ जाते हो, 10 मिनट पहले उठते ही आगे आप खुली बोलते ही। अच्छा हाँ, कहीं अभी आके मसलता हुआ ही आया हो यहाँ पे कि चलो पहुँच जाते हैं नींद तो फिजिक्स सुन के खुल जाएगी ना, दिमाग तो खराब होता था तुम लोग का फिजिक्स पढ़ के, नहीं होता? फिर शायद दिन खराब जाता है ना, खराब तो नहीं, बस मजा नहीं आता सर दिन में पढ़ने में। सुबह सुबह ये है ना कि भाई नींद अच्छे से खुल जाती है, तो आंखें से खुल जाती है फिजिक्स पढ़ी, और शाम को पढ़ते तो भाई साहब नींद ना आए रात को सपने में वही वेक्टर दिखते अब वेक्टर तो पता लग गया बेटा, अब दो चीज और निकालेंगे यहां से। एक तो क्या बेटा टेंजेंट थीटा, क्या निकालेंगे? डायरेक्शन, डायरेक्शन तो टेंजेंट ही देगा भाई, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को देगा टेंजेंट थीटा, ठीक है? तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कौन देगा बेटा हम लोग को? टेंजेंट थीटा। इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा कौन है बच्चों बोलो? दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट बटे में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। याद रखना है, अगर कोई वेक्टर दे रखा हो तुम लोगों को कंपोनेंट्स की फॉर्म में और कहते हैं डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन क्या करना है? उसका आई वाला जो कंपोनेंट है ना, उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग? सॉरी, जे वाले को किससे कर देंगे बेटा? आई वाले कंपोनेंट्स। वर्टिकल बटे में हॉरिजॉन्टल क्या होता है? टेंजेंट थीटा। और हम क्या बोलेंगे बेटा यहां से? थीटा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाय एक्स, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा ऐसा ही होगा, याद रखना, ठीक है? एक एक स्टेप बता रहा हूं, नोट करें। उधर वाला हो गया, सवाल शुरू हो जाएंगे बेटा हमारे जेईई मेंस और नीट के वेक्टर्स के। अब देखोगे बहुत जगह लगेगा, अभी काइनेमेटिक्स पूरी में लगेगा, ठीक है? तो ये टेंजेंट थीटा और ये लिखना बहुत जरूरी है। अभी ये नहीं कि सीधे सवालों पे चलेंगे, भी इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करूंगा, कैसे तोड़ेंगे बार बार वेक्टर को, ओरिएंटेशन बदल देंगे तो कैसे तोड़ेंगे, ठीक है? आप लोग खुद ही करोगे वो सब, बस इतना याद रखना, थीटा जिस जहां पे है वो कोस, और कोस वाले के परपेंडिकुलर कौन? साइन, बस, ठीक है बेटा? बंद किया है, रेक्टेंगल में मैं बंद करता हूँ, रेक्टेंगल में ठीक है? अब एक चीज और निकालेंगे बेटा यहां से हम लोग, क्या? यूनिट वेक्टर अलोंग, किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बेटा, इसी में रेक्टेंगल कंपोनेंट की फॉर्म में। भाई किसी के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन होता है? मान लेता बेटा ए के अलोंग कौन है? ए गैप कौन है बेटा? तो क्या आएगा बेटा? वो वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता बेटे? ठीक है? तो ये कौन आएगा बेटा मेरे पास? वेक्टर ए बाई ए बोल सकता हूं सिंपली, ठीक है? अच्छा, वेक्टर ए तो मेरे पास आ गया, कौन है बेटे? ये ना। लेकिन ए कौन आएगा? ए कहां से निकालेंगे? इस ट्रायंगल से निकालना, पाइथागोरस लगा के, है कि नहीं? क्या आएगा? इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो बेटा यहां पे ए वेक्टर तो कौन है बेटा मेरे पास? ये मेरे पास कौन बच्चों? ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जी कैप, एंड ए कौन आएगा बेटा? ए का मैग्नीट्यूड कौन आएगा बेटा बताओ? टू फाइंड ए, ठीक है? अप्लाई पाइथागोरस
इन राइट एंगल ट्रायंगल और बेटा OPQ इसमें लगाएंगे बेटा तो कौन आएगा तुम्हारे पास a का स्क्वायर इक्वल टू कौन आएगा बेटा ax का स्क्वायर प्लस तो यहां से a कितना आ गया मेरे पास दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस यहां से एक खास बात पता लगी अगर तुम्हारे पास वेक्टर वेक्टर में कंपोनेंट में हो तो उसका मैग्नीट्यूड है ना उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो आपको कैसे ऐसे क्यों किया आपने क्या बेटा ये इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो है और इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 और दो वेक्टर के बीच में जब एंगल 90 हो तो रिजल्टेंट कैसे आता है बेटा स्क्वायर करके ऐड करके और आई कैप और जे कैप तो क्या है रेक्टेंगल में कंपोनेंट है कि नहीं मतलब 90 डिग्री एंगल होगा बेटे इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा रिजल्टेंट कैसे आएगा इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके और क्या कर दो उसका रूट कर दो ऐड करके हमेशा ऐसा ही होगा है कि नहीं। अगर मैं तुम लोगों को कहूं भाई कि मेरे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस -3j कैप क्या है मैग्नीट्यूड बोलो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना 9 कितना आ गया √30 सिंपल ठीक है मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटे डन। तो बेटा ऐसे हम लोग क्या करेंगे किसी भी वेक्टर का क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर में कंपोनेंट की फॉर्म ठीक है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर याद रहेगा। अब क्या करेंगे ये बटे में क्या कर देंगे ये क्या आ जाएगा याद है नोट करो ये वाला डाल दो जैसे तो कितनी सारी बातें पता लगी हम लोगों को क्या क्या करना है हमें क्या क्या सीखना है। तो यहां पे लिखा बेटा मैं क्या सो ए कैप क्या आएगा मेरे पास बेटा वेक्टर ए बटे में इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है बेटा मेरे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और बटे में कौन रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस तो बेटा ऐसे हम लोग क्या करेंगे किसी भी वेक्टर के लोग क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर ऐसे this is the way how to prove this। अच्छा कोई वेक्टर x के लॉन्ग है तो यूनिट वेक्टर कितना आएगा उसकी डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर x के लॉन्ग है तो कितना यूनिट वेक्टर आएगा बेटा x के लॉन्ग कोई वेक्टर उसकी डायरेक्शन में कितना यूनिट वेक्टर आएगा आई क्या जे के लॉन्ग कितना आएगा जे के जेड के अरे वाई के लॉन्ग जे के और जेड के लॉन्ग ठीक है लेकिन इसके अलावा किसी डायरेक्शन में होगा बेटा तो ऐसे निकाल ठीक है। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हो गया बना दे बेटा अब लिखे बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अब तो सीधा लिखेंगे ऑफ वेक्टर 3D में बात मतलब हमारे पास क्या हो गया बेटा एक्स वाई और जेड तीन होंगे मान लेते बेटा मेरे पास कौन है ये एक्स एक्सिस ये कौन है मेरे पास एक्स एक्सिस दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर ऐसे बात और यहां पे मेरे पास एक वेक्टर है बेटा ये
दिस इज वेक्टर ए। ठीक है बेटा। अच्छा इसके अलावा कौन होता है यूनिट वेक्टर बेटा मेरे पास? आई कैप। इसके अलावा कौन होगा बेटे? जे कैप। और इसके अलावा बढ़ाएगा हमारे पास कौन? तो इसका क्या करेंगे बेटा? इफेक्ट देखेंगे हम लोग। इफेक्ट कैसे देखते हैं बेटा? परपेंडिकुलर डाल के देखते हैं। कैसे देखते हैं बच्चों? तो भाई यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर। ये कितना कौन आ गया बेटा हमारे पास? ये एक्स कौन आ गया भाई? आगे बेटे। और ये कौन आ गया बेटा हमारे पास? ए वाई। इतना इफेक्ट। और जेड कैसे देखेंगे बेटे? जेड जेड कैसे निकालें? जेड कैसे निकालें बताओ? तो जेड के लिए प्रोजेक्शन ले लो किसमें? जेड एक्स प्लेन में। तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे किसमें? जेड एक्स प्लेन में, आगे नीचे। ठीक है। और अब यहां से काटेंगे इसके पैरेलल खींच दो लाइन। जहां पे कट करेगा दिस इफेक्ट इज A set. Clear? So now this vector A is written as, कैसे लिखते थे बेटा हम लोग? याद है तुम लोग को? बताओ कैसे लिखेंगे? A vector this is equals to AX I cap plus AY J cap plus AZ। खत्म बात। ये तो आ गया बेटा वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बेटा? कोई दिक्कत है क्या लिखने में? नहीं ना भाई। क्या लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा? सिंपली बताओ क्या आएगा? ए एक्स का स्क्वायर। क्या सारे परपेंडिकुलर हैं? ए वाई का स्क्वायर और कौन? खत्म हो गया भाई। तुम लिखना चाहते हो बेटा क्या? इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्या लिखना चाहते हो? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या आएगा बेटा? ए कैप इक्वल टू कौन आएगा बच्चों? वेक्टर ए बटे में से कौन? मैग्नीट्यूड बेटे। वेक्टर ए कौन है भाई? ये दिस इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बटे में कौन बड़ा? मैग्नीट्यूड कौन आएगा? स्क्वायर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस कौन बेटा? ए जेड। खत्म हो गया भाई। ऐसे लिखेंगे इसका यूनिट वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर होगी भाई? आगे लिखना ए एक्स ए वाई ए जेड क्या हो सकते हैं बेटा? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। ठीक है, बोलो याद रहेगा, नोट करें। बारिश आ गई क्या? नीचे जाके आप कुछ नहीं करना, नीचे धूप है। बेटा हम पढ़ेंगे वो आए से आए, किसी के आने ना आने। कोई आएगा तो देख लेंगे भाई, नहीं आएंगे तो भी हम पढ़ेंगे।
हो गया क्या? ओके, ये डायग्राम बना दूं? ओके, प्रॉब्लम लिखे बेटा, बेसिक प्रॉब्लम। resolve vector A in the rectangular components in following cases. पहला केस हाँ जी, दो बेंच शिफ्ट करने हैं रूम में। हाँ जी, दो बेंच से बेटा रेक्टेंगुलर प्लेन बनाए मैंने अलग अलग, ठीक है। मैंने इनको एक्सिस मान लिया, एक्सिस है मेरे पास वर्टिकल वाली, तो रिजॉल्व कर सकते हो आप लोग सबको। थीटा वाला कौन? कोस, और परपेंडिकुलर वाला कौन? साइन, ठीक है। निकाल सकते हैं कि नहीं? बन गए सब डायग्राम बनाओ। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये वाली डायरेक्शन, दिस वेक्टर है, दीज आर डायरेक्शंस, जो कि क्या है हमारे पास? वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल एक्सिस है। क्या बेटा? वर्टिकल एक्सिस। देखो बेटे इधर आओ, बन गया डायग्राम? बनाओ। वेक्टर को छोड़ के बाकी दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर बेटे, तभी तो कर पाएंगे। पहले एक्सिस बना लो ना ऐसे, यूर के परपेंडिकुलर, फिर वेक्टर बना लो ऐसे, ठीक है। देखो भाई बेटा, पहला वेक्टर ये रहा, रिजोल्व करना है, किसके लंब होता है बेटा? एक्सिस के लंब होता है, तो यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर कौन? यहाँ पे ये कौन आएगा बेटा? दिस इज ए कोस ऑफ, और यहाँ पे कौन आएगा बेटा? ये दिस इज ए साइन, ठीक है, खत्म। ये ए वेक्टर बेटा, ये ए वेक्टर है, तो यहां से डालेंगे ऐसे ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक कौन आएगा बेटा? दिस इज ए कोस, और यहां पे कौन आएगा भाई? यहां से लेके यहां तक दिस इज ए साइन। वेक्टर इधर है भाई, परपेंडिकुलर डालो, इस पे कैसे डलेगा? डलेगा बेटा आगे 90। ये कौन है बेटा यहां से यहां तक का? ए कोस ऑफ, और बेटा ये कौन है हमारा? ए साइन। हाँ बेटा, यहां पे बताओ,
ये एंगल है थीटा, तो थीटा के वाले में डालोगे तो कौन आएगा हमारा ए कोस, और ये कौन आएगा भाई यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो दिस इज ए साइन, इतना ही खत्म हो गया। मतलब जो थीटा वाला एक्सिस होगा ना बेटा वो हमेशा कौन देगा, कोस कंपोनेंट, और वर्टिकल कौन देगा हम लोग को भाई, कोस थीटा वाले के परपेंडिकुलर कौन देगा आप लोगों को, साइन थीटा वाला कंपोनेंट। इज इट फाइन और नोट्स बना लोगे अपने आप सारे, कर लो घर पे जाके, तुम्हें खुद करना है। अब सवाल लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। फाइंड मैग्नीट्यूड, सेकंड क्या डायरेक्शन, और फोर्थ क्या बेटा यूनिट वेक्टर। इन फॉलोइंग केसेस, ये तीन चीज निकालनी है बस सभी केस में। पहला केस है बेटा ए वेक्टर इक्वल टू कितना तुम्हारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप, डी का पी है बेटा हमारे पास पार्ट, वेक्टर भी दे रखा है तुम लोग कितना -2i कैप प्लस 2√3j कैप। सी पार्ट है बेटा, वेक्टर सी दे रखा है आप लोगों को कितना है -2i कैप -2j कैप, और डी पार्ट है बेटा हमारे पास वेक्टर डी दे रखा है तुम लोगों को कितना, दिस इज √3i कैप माइनस ए कैप। बेटा हो जाएंगे क्या मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया तुम लोगों को मैंने, क्या करना है कंपोनेंट्स का स्क्वायर और ठीक है। अच्छा इसमें लिख लो डायरेक्शन, बस इतना लिख लो, बाद में लिखना वो साथ में दिखा दूंगा, मैक्रोमिक सवाल क्या तुम लोग करोगे अपने अभी, करोगे जल्दी करो। मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था ना, क्या करोगे कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड और स्क्वायर रूट। डायरेक्शन के लिए क्या करते हो टेंजेंट थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट बटे में कौन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट याद है, और यूनिट वेक्टर में क्या करोगे वेक्टर बटे में उसका मैग्नीट्यूड। करो जल्दी से, तो पहले निकालो बेटा मैग्नीट्यूड कितना आएगा पहले वाले का, फाइव आ गया पहले का बेटा, 5 आ गया ना। अगर 5 है ना कुछ नहीं पता न्यूटन है क्या है, तो हमें लिखते हैं क्या उसका कि यूनिट क्या लिखते हैं 5 लिखने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूनिट लिखना ज्यादा ठीक है। अगर पता नहीं है ना वो फोर्स है कि क्या है, अगर पता होगा फोर्स तो क्या लिखते हैं 5 न्यूटन, लेकिन पता ही नहीं वेक्टर का क्या है तो क्या लिखते हैं उसको 5 यूनिट, क्या लिखते हैं 5 यूनिट इज द मैग्नीट्यूड। डन। डायरेक्शन, डायरेक्शन इज गिवन बाय द टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा क्या होता था हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट बटे में, मतलब ये वाला बटे में कौन, समझे, बताओ कितना है कौन आया 4/3 क्या होता है टेंजेंट है 53, क्या नहीं होता भूल गए, साइन 37 साइन 53 लिखवाया था बेटे, कोस 37 कोस 53 लिखवाया था, साइन बटे कोस करेंगे क्या आएगा, कॉपी फिजिक्स की है ये वाली, फिजिक्स की है शुरू से लिखा हुआ है काम सारा, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला वो नहीं है बीएमटी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकालो, शुरू में मिलेगी बिल्कुल शुरू में, ये दिख रहा है 37 53 दिख रहा है, वैल्यू कौन है
साइन कोस की वैल्यू है कि नहीं? साइन 53 की वैल्यू कितनी है? लिखी नहीं? बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छे है यार तुम लोग, तो बढ़िया हो। आज जाके लिखना। अब ये बताऊँ तो ये आएगी बेटा हमारे पास कितनी? बेटा इधर देखो भाई, पहला वेक्टर बेटा ये रहा, ए वेक्टर बेटा कितना 3i कैप प्लस, भाई इसका मतलब क्या बेटा, ये तो कौन है? ax कौन है बेटे, और ये कौन है बेटा? a भाई। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, तो बेटा मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा बच्चे भाई, ax का स्क्वायर 9 प्लस में ay का स्क्वायर कितना है बेटा 16, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर करके तो हमेशा प्लस ही आएगा, और मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। कितना आएगा बेटा? रूट 25, दिस इज 5, क्या आएगा मेरे पास? कौन? ए आर। आप पूछे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या निकालते हैं हम लोग बेटा? टेंजेंट थीटा। क्या निकालते हैं? और टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेटे में। भाई एक बात बताओ मुझे, इस वेक्टर का मतलब क्या है 3i के प्लस j कैप? इसका मतलब ये है भाई कि वेक्टर a एक्स वाई प्लेन में है। किसमें बेटा? x और y दोनों प्लस के है कि नहीं? तो एक्स वाई प्लस के इधर होते हैं, तो ये किधर आएगा भाई? ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये कितना है बेटे? दिस इज 3 एंड दिस इज वर्टिकल में कितना बेटा? ये 4 तो 4 बेटे, और किसी ट्रायंगल में ये 90 बेटे, तो थीटा तुम्हें निकालना है, तो थीटा निकाल दो भाई। टेंजेंट थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर बेटे में, मतलब ए वाई बाय कौन होता था बेटा? बताया था ए एक्स, कितना आएगा 4 बाय, और थीटा कितना आ गया? टेंजेंट इनवर्स 4 बाय, और ये वैल्यू क्या होती है बेटा? 53 डिग्री। कितना बेटा? तो एंगल कितना आएगा? 50। समझ गए? क्लियर है? अब कौन आ गया बेटा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर देखो कैसे निकालेंगे बच्चे, आता निकालना क्या? ए कैप कितना आएगा बेटे? वेक्टर कौन है? 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, रुको बेटे रुको, और लिख सकते हैं क्या? 3/5 i कैप प्लस 4/5। और ऐसे खास बात बताऊं तुम लोगों को, मैं हम कहते थे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिट होता है, इसका मतलब इसका कितना आएगा? यूनिट। देख लो निकाल के, तुम्हारी बात सही भी हो जाएगी कि भाई हम लोग कहते तो सर ये है कि नहीं सच में, किसी भी यूनिट वेक्टर का कौन बेटा? मैग्नीट्यूड हमेशा कौन होता है? यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड निकालना था तुम लोग को क्या आएगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हो तो क्या करो? कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना आएगा? 9/25 प्लस 16 बाय कितना आ गया? 25 बाय। यूनिट वेक्टर अगर लिखा हुआ है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड 100% बन होगा ऑलवेज। क्लियर? प्रूव भी हो गया मेरे पास। अब जितने भी यूनिट वेक्टर तुम लोग बनाओगे ना, आप लोग सोल्व करके देखेंगे ना, मैग्नीट्यूड तो हमेशा बनाएगा ऑलवेज, इसलिए सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर वो कह देगा ना यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड समस्या ही क्या होगा? 1। डन? नोट करें। अभी बाकी कर लोगे सारे, सबके डायग्राम भी बनाने हैं तुम लोगों को। अब देखो बड़ा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, x नेगेटिव और y, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड। तो इसका डायग्राम बनेगा कैसे? ऐसे, x y, y पॉजिटिव x नेगेटिव, किधर बनेगा? समझ गए? तो अब तुम्हें देखना एंगल कितना आएगा? कितना आएगा देखो, ये बेटे ये कितना आएगा? √3 माइनस का आएगा ना बेटे, और माइनस का √3 मतलब नेगेटिव एंगल है कितना? 60 डिग्री पे। अब देखना तुम माइनस √3 का वैल्यू देता है वो कोऑर्डिनेट कौन सा देखना है? सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो 90 प्लस 60 क्या आएगा? बना लोगे? ठीक है, ऐसे ही देख लोगे। दोनों नेगेटिव किधर आएगा बेटे? दोनों नेगेटिव मतलब है ना, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 प्लस 4 कितना? 8 √8 2 √2। डायरेक्शन कितनी? ये बेटे कितना आएगा? 1। थीटा कितना आएगा? 45 डिग्री। कर लोगे सारे? ओरली करने हैं बेटा, हो जाएंगे क्या? अब ये बाकी तुम लोगों को खुद ट्राई करनी है। अब बताओ इसमें कोई समस्या है नहीं है? पक्का? चलो ठीक है, फिर कल एक सवाल ले लो।
लिखो प्रॉब्लम लिखो a boat is moving in direction A vector equal to minus 4 I cap plus 3 j cap with a speed of 10 meter per second. Write velocity vector. Of board in unit vector notation. In unit vector, ये सवाल है. बेटा वेलोसिटी जे वेक्टर क्वांटिटी ना. अच्छा स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. क्या बेटा वेलोसिटी का? भाई वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दो, क्या वो बचेगा? मैग्नीट्यूड. वो क्या है हमारा? स्पीड. अच्छा हमें क्या निकालना बेटा? वेलोसिटी वेक्टर निकालना है. क्या निकालना है? अच्छा वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है बेटा? ये होगा बेटा कौन? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इनटू में उसका यूनिट वेक्टर बेटा. और यूनिट वेक्टर है कौन बेटा? डायरेक्शन कौन दे रखी है? ए वेक्टर. यानी कि भाई ए कैप आएगा बेटा, यहां पे कौन आएगा? ए कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. लेकिन हमारे पास कौन है? ए वेक्टर. कौन है बेटे? तो पहले ए वेक्टर से क्या निकालेंगे हम लोग? ए कैप. क्या निकालेंगे बेटा? तो तुम्हें पता है ए कैप कितना आएगा बेटे? वेक्टर बेटे में इसका मैग्नीट्यूड. वेक्टर कितना है? माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप. और बेटे में मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 16 प्लस 9 कितना? 25 का रूट कितना? 5. ठीक. तो बेटा वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा भाई? v कितना है बेटा? मैग्नीट्यूड 10 इंटू में कितना? माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप बाई 10 सॉरी 5. 2 विकेट गए. कितना आ गया बेटे बोलो? माइनस 8 आई कैप प्लस 6. सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. हमारी केमिस्ट्री की भी आती है आधे घंटे बाद एग्जैक्ट. ठीक है बेटे. तो ऐसे करना है. हो जाएगा क्या? चलो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं. कर दो.